हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मंजू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीएसएनएट एग्जाम दिसंबर, जो कि आपका फेब 2025 में कंडक्ट होने वाला है। और देखिए, कई स्टूडेंट्स जो है कुछ गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से उनका जेआरएफ क्लियर नहीं हो पाता है। तो आपको इन गलतियों को नहीं दोहराना है, ताकि आप का जो सिलेक्शन है वो जेआरएफ में इजीली यहाँ पर हो जाए। तो इसी को लेकर आज हमारा ये जो सेशन है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मेनली जो गलतियां करता है वो ये करता है कि स्टूडेंट सारा थ्योरेटिकल पार्ट भी पूरे अच्छे से पढ़ के जाता है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आपकी चल रही है, लेकिन आपने पीवाईक्यूज नहीं देखे। अगर आपने पीवाईक्यूज का सॉल्यूशन नहीं किया तो आपको वहां पर क्वेश्चंस का जो लेवल है वो प्रॉपरली नहीं समझ में आएगा। तो एटलीस्ट आपको एग्जाम से पहले 5 साल के जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनको अच्छे से आपको सॉल्व करके जाना है, और उनका 100% सॉल्यूशन आपको करके जाना है। इसके साथ ही जो सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज है वो है टाइम मैनेजमेंट। देखिए, कई स्टूडेंट्स एग्जाम में ये गलती करते हैं कि वो प्रॉपरली सारे क्वेश्चंस को अच्छे से रीड नहीं कर पाते। उससे पहले ही उनका जो टाइम है वो पूरा हो जाता है, और 180 मिनट से पहले ही आप जो क्वेश्चंस जो आपने रीड किए हैं उसी के बेसिस पर आप क्वेश्चंस कर जाते हैं। सी सेक्शन में कई बार ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, और बाद में जो क्वेश्चंस हैं वो ईज़ी होते हैं। तो ईज़ी क्वेश्चंस तक अगर आप नहीं पहुँच पाएँगे, तो आपके सिलेक्शन की जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाएगी। तो आपको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। आपको ये ध्यान रखना है कि 180 मिनट में आप पूरे पेपर को बहुत अच्छे से देख पाएँ, उसको सॉल्व कर पाएँ, इतना आपका टाइम आपके पास होना चाहिए। और इसके लिए आपको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट का आपको कब पता लगेगा? जब आप टेस्ट देकर जाएँगे। और टेस्ट आप पूरा सीएसएनएट एग्जामिनेशन के पैटर्न पर आपको देना है, ताकि जो भी आपके वीक पॉइंट्स हैं वो आपको पता लग सके। तो एटलीस्ट एग्जाम से पहले आपको 10 टेस्ट पेपर एग्जाम से पहले देकर जाने हैं। देखिए, अब की बार बहुत ही अच्छा चांस आपके पास है कि आपको दिसंबर के बाद इतना टाइम एक्स्ट्रा मिल रहा है। अप्रॉक्स 2 महीने आपको अप्रॉक्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो इन 2 महीनों में आपको कोई कसर यहाँ पर नहीं छोड़ के जानी है, ताकि आपका जेआरएफ में 100% सिलेक्शन हो सके। तो आपको एटलीस्ट 10 टेस्ट पेपर जो है वो एग्जाम से पहले बिल्कुल सीएसएनएट एग्जामिनेशन के पैटर्न पर देकर जाने हैं। इसके साथ ही आपको अपने वीक पॉइंट और वीक टॉपिक का पता लगाना है। और वीक टॉपिक आपको कब पता लगेगा? जब आप टेस्ट देंगे। टेस्ट में जिस टॉपिक से आपके ज्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, जिस यूनिट से आपके ज्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, आपको उसको पहले अच्छे से प्रिपेयर करना है। जैसे मान लीजिए आपकी थर्मोडायनामिक्स से ज्यादा नेगेटिव हो रही है, तो थर्मोडायनामिक्स को आपको रेफरेंस बुक से उसके सारे एग्जांपल्स को सॉल्व करना है, ताकि एग्जाम में आपका कोई सा भी जो यूनिट है, कोई सा भी जो टॉपिक है, वो आपका वीक ना रहे। तो आपको टेस्ट देने से ये बात समझ में आएगी कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है। तो आपको फिर इस वीक टॉपिक को रेफरेंस बुक से स्ट्रॉन्ग बनाना है, ताकि रेफरेंस बुक के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने हैं। तो वो टॉपिक आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, और उससे आपके एग्जाम में नेगेटिव कम होंगे। अगला जो है वो है रिवीजन। देखिए, आपको अपना रिवीजन साथ के साथ करना है। ये सब सॉल्व क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, टाइम मैनेजमेंट भी ध्यान रखना है, टेस्ट टेस्ट भी आपको देने हैं, लेकिन साथ के साथ आपको अपना जो रिवीजन है वो आपको कंटिन्यूअसली करते रहना है। ऐसा ना हो कि जो टॉपिक है आपके लास्ट टाइम तक आपका रिवीजन नहीं हो पाए और आपने बहुत पहले वो टॉपिक पढ़े हो। तो कोई भी स्टूडेंट हो, ऐसा नहीं हो सकता कि 5-6 महीने तक कंटिन्यूअसली आप अगर रिवीजन के बिना उस टॉपिक को याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो आपको बार बार में जितने भी टॉपिक्स आपने पढ़े हैं उनको साथ के साथ रिवाइज भी करना है। तो फेब में आपका एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, और फेब एग्जामिनेशन में आपको कोई भी गलती नहीं करनी है, नेगेटिव से बचना है। और नेगेटिव से बचने का एक ही तरीका है, मैक्सिमम पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं और आपको टेस्ट देकर जाने हैं, ताकि आपके एग्जाम में नेगेटिव कम से कम हो सके और आपका 100% जेआरएफ यहाँ पर क्लियर हो सके।